गौरीपुर गांव के पुराने खंडहर में हर रात एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमकती थी। गांव वालों का मानना था कि वहां कोई खजाना है जिसकी रखवाली एक अदृश्य रक्षक करता है। जो भी वहां गया वह अगले दिन अपनी याददाश्त खोकर वापस लौटा, जिससे पूरे गांव में खौफ और जिज्ञासा का माहौल बन गया था। गप्पू ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने अपने हेलमेट पर एक शक्तिशाली कैमरा लगाया और हाथ में ताऊ का पुराना पीतल का डंडा लेकर खंडहर की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने खंडहर की दहलीज पार की, हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी और अचानक तापमान गिर गया। गप्पू के सामने एक विशाल परछाई उभरी जिसकी आंखें जलते हुए अंगारे जैसी लग रही थीं। गप्पू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने अपनी टॉर्च जलाई तो देखा कि वह परछाई असल में एक पुराने प्रोजेक्टर और धुएं के मेल से बनी एक कलाकृति थी। सस्पेंस तब खुला जब खंडहर के पीछे से गांव का शरारती चिंटू बाहर आया। चिंटू ने वहां एक गुप्त गेमिंग जोन बना रखा था। वह नीली रोशनी उसके कंप्यूटर स्क्रीन की थी और याददाश्त खोने वाली बात सिर्फ एक नाटक था ताकि लोग उसके निजी इलाके में न आए। चिंटू ने गप्पू से विनती की कि वह यह बात सरपंच को न बताए, लेकिन तब तक पूरा गांव ताऊ की अगुवाई में वहां पहुंच चुका था। ताऊ ने जब चिंटू का सेटअप देखा तो उन्होंने गुस्से के बजाय गप्पू से पूछा, बेटा क्या इस डिब्बे में हम गाने सुन सकते हैं? अगले ही पल उस डरावने खंडहर में ताऊ और सरपंच जी गेमिंग चेयर पर बैठकर पुराने लोकगीत सुन रहे थे। जो जगह कभी डर का प्रतीक थी वह अब गांव का डिजिटल क्लब बन गई थी। गप्पू ने साबित कर दिया कि हर रहस्य के पीछे अक्सर एक शरारती दिमाग होता है। गौरीपुर के लोगों के लिए अब वह खंडहर खौफनाक नहीं बल्कि सुकून देने वाला स्थान था। सरपंच जी ने चिंटू को गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का काम सौंप दिया। गप्पू का कैमरा उस रात का गवाह बना जब डर, तकनीक और हंसी का एक अनोखा संगम हुआ। गांव की गलियों में अब नीली रोशनी से कोई नहीं डरता था। गप्पू ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा कि जब विज्ञान और समझदारी हाथ मिलाते हैं तो सबसे बड़े अंधविश्वास भी मनोरंजन में बदल जाते हैं। गौरीपुर अब सच में एक स्मार्ट गांव बन चुका था। ताऊ ने चिंटू से गेम खेलना भी सीख लिया। अब अक्सर खंडहर से डरावनी चीखें नहीं बल्कि ताऊ की जीत की गूंज सुनाई देती थी। गप्पू का यह मिशन भी कामयाब रहा, जिसने गांव के डर को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया था।